हमने देखा कि एक तपस्वी ब्राह्मण ने राजा भर्तृहरि को एक अमर फल भेंट किया ताकि राजा लंबे समय तक प्रजा का पालन कर सके। राजा के हाथ में वो चमत्कारी फल था और मन में अनेक विचार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। अब राजा भर्तृहरि हाथ में वो फल लेकर विचार करने लगे। उनके मन में आया कि ये ब्राह्मण कितना निस्वार्थ है, जिसने स्वयं अमर होने के बजाय मेरे जीवन को अधिक मूल्यवान समझा। परंतु राजा भर्तृहरि स्वयं तो रानी पिंगला के मोह में डूबे हुए थे। राजा ने सोचा, मैं अकेले अमर होकर क्या करूंगा? यदि मैंने ये फल खा लिया और मैं सदा युवा रहा, लेकिन मेरी प्रिय रानी पिंगला समय के साथ वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो मेरा ये अमर जीवन नरक के समान हो जाएगा। रानी के बिना तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। अत्यधिक प्रेम और मोह के वश में होकर राजा भर्तृहरि ने वो अमर फल स्वयं नहीं खाया। वे तुरंत अंतःपुर में रानी पिंगला के पास पहुंचे और बड़े चाव से वो फल उनके हाथ में रख दिया। राजा ने कहा, प्रिय, ये साधारण फल नहीं, देवताओं का प्रसाद है। इसे खाने वाला कभी वृद्ध नहीं होता और सदा अमर रहता है। तुम मेरी प्राण प्रिया हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ये रूप और यौवन सदा बना रहे। तुम इसे खा लो। रानी पिंगला ने मुस्कुराते हुए वो फल ले लिया और राजा को धन्यवाद दिया। राजा प्रसन्न होकर राजकाज के लिए चले गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दे दिया है। परंतु नियति का क्रूर मजाक तो अब शुरू होना था। रानी पिंगला राजा भर्तृहरि से सच्चा प्रेम नहीं करती थी। उसका मन तो राज्य के कोतवाल पर अटका हुआ था। रानी ने सोचा, राजा तो बूढ़े हों या मरे, मुझे क्या, मैं तो कोतवाल से प्रेम करती हूँ। यदि वो अमर हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। रानी ने वो फल स्वयं नहीं खाया और रात के अंधेरे में चुपके से जाकर उस कोतवाल को दे दिया। उसने कहा, इसे खा लो, तुम सदा शक्तिशाली और युवा रहोगे, ताकि हमारा प्रेम बना रहे। कोतवाल ने वो फल ले तो लिया, लेकिन वो कोतवाल भी रानी से प्रेम नहीं करता था। वो नगर की एक वैश्या के प्रति आसक्त था। उसने सोचा, ये फल मैं उस सुंदरी को दूंगा, वो अमर रहेगी तो मुझे सुख मिलेगा। कोतवाल ने वो फल ले जाकर उस वैश्या को दे दिया। अब वो दिव्य फल एक हाथ से दूसरे हाथ होता हुआ पाप की गलियों में पहुंच गया था। प्रेम का ये चक्र अब पूरा होने वाला है। वो वैश्या उस फल का क्या करेगी? क्या वो फल खाकर अमर हो जाएगी या उसका विवेक जागेगा? और जब वो फल वापस राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंचेगा तो राजा का मोह भंग कैसे होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।